हेलो बच्चों। देखो क्वेश्चन एक लिखा हुआ है अपना कि देखो क्लास 11 सॉरी 12 पढ़ा रहा हूँ जिसमें चैप्टर 4 है, एक्सरसाइज 4.4 है। ठीक। पर इसमें आपके लिए आप व्यू का सहखंड पढ़ना है, तो सहखंडज मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है और सहखंडज निकालना आता होगा, लेकिन जो एडजॉइंट है उसको निकालना अपन सीखेंगे। एडजॉइंट का सूत्र होता है एक, वो सूत्र कौन सा होता है, यहाँ लिखते हैं ADJA। एडजॉइंट ए का सूत्र होता है कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये होता है एडजॉइंट का सूत्र। और सहखंडज ज्ञात करने वाला सूत्र कौन सा होता है? सहखंडज ज्ञात करने वाला सूत्र होता है, वो अपना होता है देखो इस प्रकार का कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक। इसकी सहायता से अपन ए के मान ज्ञात करेंगे और यहां पुट कर देंगे। ओके, चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखो इसमें पहले क्या करना है, तुम्हें सहखंडज ज्ञात करना है। सहखंडज ज्ञात करने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करोगे, लिखोगे कि A11 A12 A21 A22। अब तुम्हें इसके चिन्ह लिखने होंगे। यदि सम होगा तो धन चिन्ह रहेगा और विषम होगा तो ऋण चिन्ह रहता है। तो यहाँ सम है, एक को एक दो, मतलब कि सम एक को दो तीन, विषम होता है जो कि माइनस आ जाएगा। इसके बाद एक को दो तीन मतलब कि विषम हो जाएगा, माइनस दो दूनी चार मतलब कि प्लस। ओके, इतना तुम्हें समझ में आया होगा। अब अपन क्या करते हैं, अब देखो इन मानों को ज्ञात करने के लिए छुपाएंगे कि मतलब कि पहला तुम्हारा रो होना चाहिए और पहला कॉलम, मतलब कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये तुम्हारे छुप जाएंगे। बचा क्या, चार बचा, तो इसका चार हो जाएगा आंसर। इसके बाद इसमें देखो A12 12 कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, तो अपन देखो जे फर्स्ट रो ढाकेंगे और फर्स्ट ही कॉलम जे इस प्रकार से छुपा लेंगे। बचा को तीन बचा, तो तीन अपना आंसर आ जाएगा। ओके, इसके बाद A21 21 होते हैं यहाँ, तो देखो इसके ऊपर वाला और ये नीचे वाला ढका ढाक देंगे, तो क्या बच रहा है, ओनली दो बच रहा है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, दो हो जाएगा। इसके बाद 22 कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, तो अपन इसको इसको ढाकेंगे और इसको ढाकेंगे, बचा क्या, एक बच रहा है, तो ये एक अपना आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद ज्ञात कर देते हैं क्या, एडजॉइंट ADJA, एडजॉइंट ए। ठीक, तो क्या करेंगे, देखो सूत्र क्या होता है, A11 कैपिटल में लेते हैं, A12 A21 A22। ठीक, तो मान रख देते हैं, क्या होता है ADJA। एडजॉइंट ए का सूत्र क्या हो जाएगा, 11 का सूत्र 4 है, 12 12 माइनस 3 है, और 21 जो कि ऊपर है माइनस का 2, और 22 जो कि ये है तो 1। यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगले टॉपिक, दूसरा नंबर। इसमें देखो 3/3 का दिया गया है जो कि करने में थोड़ा कठिन लग सकता है। देखो A11 में क्या रहता है, समय प्लस रहता है, तो देखो फर्स्ट रो ढकेगी और इस अटैच कहाँ है, एक से यहाँ कॉलम भी अटैच है, तो फर्स्ट कॉलम, तो बच क्या रहा है 3 1 5 0। देखो 3 0 5 1, कै में बचेगा, मोड में बच रहा है। ठीक है, तो तिरक कर देंगे, तीन एक कम
3, 5 जीरो या जीरो पन्ना जीरो, जो कि कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसके बाद ये 12 करना है, तो जोड़ने पर क्या आता है विषम मतलब माइनस। तो 12 कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं। तो देखो सेकंड कॉलम और फर्स्ट तुम्हारा रो, बचा क्या है देखो 2 2 5 1, क्या बच रहा है 2 -2 5 1, तिर्यक गुणा कर देंगे तो माइनस तो ज्यों का था, 1 दूना 2 और माइनस 1 जी माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 पंचा 10, 10 और 2 12, मतलब कि माइनस के 12। ओके, इसके बाद देखो 12 हो गया, 13 ज्ञात करेंगे। तो 13 कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं। तो इसका ये छुपा देंगे और यहाँ फर्स्ट रो छुपा देंगे। तो देखो 2 और 2, यहाँ जो सम होता है तो प्लस आएगा, 2 -2 और 3 जीरो, ठीक 3 जीरो, क्या आ जाएगा देखो प्लस, जीरो आना है माइनस 1 जी माइनस है तो प्लस हो जाना, 3 दूनी 6, मतलब कि प्लस का 6 आ जाएगा। इसके बाद पुनः यहाँ 22 होता, सॉरी 21 होता है, ठीक 21 ये क्या है विषम में तो माइनस आएगा। इसके बाद मोड़ का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद 22 21 कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, तो इसको छुपाएंगे और सेकंड रो को छुपाएंगे। तो देखो 1 -1 और 0, -1 0, 2 और 1 2 1। अब कर देंगे तिर्यक गुणा। तो देखो 1 एकम माइनस का 1 और ये माइनस पहले से है 1, और ये क्या हो जाना माइनस का 0, जो कि माइनस का अंदर गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस 1। अब 22 के लिए करें, ये 22, ठीक। तो ये क्या है सम है, आगे 22 कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं। तो देखो सेकंड कॉलम जाएगा तुम्हारा और सेकंड रो, बचा क्या 1 -2 1 -2, इसके बाद 2 और 1 2 और 1, ठीक। इसके बाद 1 एकम 1 माइनस माइनस ये है प्लस हो जाने, 2 दूना 4, क्या हो जाएगा टोटल 5। ओके, अब 23 के लिए करता है, ए 23 क्या जाएगा माइनस आएगा क्योंकि विषम है जोड़ने पर, ठीक। अब 23 कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं। तो देखो थर्ड कॉलम और सेकंड रो, बच क्या रहा है देखो 1 -1 -2 और 0, क्या बच रहा है 1 -1 -2 और 0, तिर्यक गुणा करेंगे तो माइनस तो बाहर है ही और 0 और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का हो जाएगा 2 एकम 2, जो कि माइनस माइनस प्लस 2, 23 हो गया। अब करेंगे ए 31 के लिए, ए 31, तो देखो जोड़ने पर 4 आ रहे हैं जो कि सम होते हैं, ठीक है। तो 31 कहाँ होते हैं, 31 यहाँ होते हैं। तो 31 का फर्स्ट रो सॉरी फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो, तो क्या बच रहा है 1 -1 2 3 5, -1 2 3 5, तिर्यक कर देंगे तो 5 एकम 5 माइनस का 5, 3 दूना 6 तो माइनस के 6, क्या हो रहा है 6 और 5 माइनस के 11। इसके बाद 31 हो गया, 32 के लिए करते हैं, ये 32। तो मैं आप ये कहीं लिख लेता हूं, इस पेज पर लिख लेता हूं इस सवाल को। सवाल क्या दिया गया था 1 2 -2 -1 3 0 और 2 2 5 1, किसके लिए कर रहा है 32 के लिए, मतलब यहां तो देखो सेकंड कॉलम और थर्ड रो क्या बच रहा है 1 2 2 5, क्या बच रहा है ये विषम आ रहा है तो माइनस, देखो 1 2 2 5 1 2 2 5 ये बच रहा था। आगे तिर्यक करेंगे तो माइनस 5 एकम 5 2 दूना 4, क्या आना है 1 बचना है तो माइनस का 1 बचेगा। अब 33 के लिए करते हैं, ए 33 जो कि प्लस आना है। इसके बाद आगे 33 कहाँ है यहाँ होते हैं, तो थर्ड कॉलम
और थर्ड रो क्या बच रहा है, 1 2 माइनस 1 3, 1 2 माइनस 1 3, 3 एक कम 3, और देखो माइनस माइनस एक जी रहना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एक कम 2, कितने हो जाएंगे 5। अब करेंगे अपन क्या, एड ज्वाइंट ज्ञात, ठीक। तो अब इसका एड ज्वाइंट कर रहा है ज्ञात, ठीक है, ए डी जे ए, एड ज्वाइंट ए क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो डायरेक्ट सूत्र में मान रखते हैं, सूत्र क्या होता है, ए 11 ए 12 ए 13 ए 21 ए 22 ए 23 ए 31 ए 32 ए 33, जो होता है। अब मान रखेंगे सभी में, देखो ए डी जे ए क्या होता है, 11 का मान 3 है, 12 का मान -12 है, और 13 का मान 6 है। इसके बाद 21 का मान प्लस का 1 है, 22 का मान 5 लिखा है, 23 का प्लस का 2 है, 31 का -11 है, इसके बाद 32 का -1 और 33 का 5, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। तीसरा नंबर जो लिखा है, तो इसमें जिन जिन चीजों की अपन को जरूरत है वो अपन पहले ज्ञात कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं क्या, ए, माना ए बराबर क्या है 2 -4 3 -6, इस प्रकार दिया है। अब तुम एडजॉइंट ए भी ज्ञात कर लो। तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, देखो हम पेज पर करते हैं एडजॉइंट ए। कैसे, देखो इसमें अपन को 4 मान की जरूरत होती है, कौन कौन सी, ए 11 ए 12 ए 21 ए 22, इन 4 मानों की जरूरत होती है। तो सम विषम पर इधर धन इधर माइनस इधर माइनस इधर प्लस, ओके। इसके बाद देखो ए 11 यहां होता है, तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो क्या बच रहा है, माइनस का 6 बच रहा है, तो माइनस का 6 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। 12 कहाँ होते हैं, यहाँ, तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो क्या बच रहा है, माइनस का 4, तो माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस का 4। इसके बाद 21 कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, तो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, तो प्लस का 3 लिख दिया। इसके बाद 22 कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, तो सेकंड कॉलम और सेकंड रो क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, ठीक। अब मैं एडजॉइंट ज्ञात कर देता हूं, ए डी जे ए, एडजॉइंट ए, तो सूत्र क्या होता है, ए 11 ए 12 ए 21 ए 22, ये सूत्र होता है, मान रख दो डायरेक्ट। तो ए डी जे और ए, एडजॉइंट ए का सूत्र क्या होगा, जा 11 -6 1 12 4 21 -3 22 2, जी आ गया। इसके बाद अब देखो इसमें ये भी लिखा है, देखो मॉड ए, मतलब कि ए का मॉड भी चाहिए, तो मॉड ए एक जे लिखा है, तो इसको मॉड में लिख दो, 2 -4 3 -6, 3 गुणा कर देंगे तो 6 दूना -12 और 3 चौके 12, एक जे माइनस आना है तो माइनस माइनस क्या हो जाना है, -12 + 12 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ देखो आई लिखा है, तो आई का मान क्या चाहिए अपन को, देखो 2/2 में चाहिए, तो 1 0 0 1, ओके। इसके बाद आगे करते हैं, अब सभी मान यहां लेके चलते हैं, ठीक। क्या करूंगा, ए का मान ये लिखा है 2 3
-4 -6। एडजॉइंट ए का मान, एडजॉइंट ए का मान अपन ने ज्ञात किया था 6 -3 -6 -3 और 4 है और 2 है, तो 4 2। आगे फिर करना है एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए फिर से यही लिख दूं -6 -3 4 2। इसके बाद ए का मान ये लिखा है 2 3 -4 -6। मॉड ए का मान 0 आया था और आई का मान 1 0 0 1। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसका रो का करूंगा कॉलम में गुणा। तो देखो 2 3 2 6 12 माइनस के 12 और 3 चौके 12 प्लस के 12। इसके बाद 3 दूना 6 और 2 3 6, 4 6 प्लस के 24 और 6 चौके माइनस के 24। इसके बाद 4 3 माइनस के 12 नहीं प्लस के 12, माइनस माइनस प्लस 3 चौके 12 और 6 दूनी माइनस के 12। इतना समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, माइनस के 6 दूनी 12 और 3 चौके प्लस के 12। इसके बाद 3 दूनी 6 3 माइनस के 18 और माइनस माइनस प्लस 3 6 18। इसके बाद 4 दूना 8 और 2 चौके माइनस के 8, 3 चौके 4 3 12 और 2 6 माइनस के 12। इसके बाद 0 का गुणा किसी में भी करो तो 0 आता है, जे कट जाएगा, जे भी कटेगा, जे कट जाएगा, जे कट जाएगा, जे कटेगा, सब प्लस माइनस के इसलिए कट जाएंगे। तो क्या आ गया 0 बराबर 0 बराबर 0, यही तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक क्या है देखो, थर्ड हो गया, फोर्थ पर चल रहा है। तो फोर्थ टॉपिक के लिए ये है, इसमें देखो बेई सब वही ज्ञात करना है। देखो क्या कह रहा है कि पहले तुम ए डी जे ए इंटू ए लगाओ, ठीक, बराबर फिर ए इंटू ए डी जे और ए जे ज्ञात करो और फिर मोड में ए ज्ञात करो, इंटू में आई होना चाहिए। तो फिर से तीनों के मान ज्ञात करो। अब पेज पर ज्ञात करते हैं, दूसरे वाले पर देखो। इसका क्या करना है, पहले तो एडजॉइंट ज्ञात करते हैं। क्या कर लेते हैं, पहले मान लेते हैं ए माना है इसको, ठीक है। तो एडजॉइंट ए 11 ए 12 ए 13, यहां प्लस माइनस प्लस मोड के लिए जगह ले लेते हैं। ओके, अब देखो 11 कहाँ होते हैं, यहां होते हैं। तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो क्या बच रहा है, 0 0 -2 3, 0 0 -2 और 3। इसके बाद 12 के लिए क्या है, 12 यहां होता है। तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो क्या बच रहा है, 3 1 -2 3, ठीक। तो 3 1 -2 3, ठीक। इसके बाद 13 यहां होता है, तो इसको छुपाओ, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो क्या बच रहा है, 3 1 0 0, 3 1 0 0। क्या कर देंगे, 3 0 0 0 जो दूना 0, क्या आया 0 आया। इसके बाद माइनस 3 दूना 6, एक माइनस लगना है, एक जे माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 1 2, क्या बचना है 6 और 2 8, तो माइनस के 8। इसके बाद 0 3 0 1 0 0, क्या आ जाएगा 0। 11 12 13 हो गया। अब करना है क्या, ए 21 ए 22 ए 23, चिन्ह लिख लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, मोड के लिए जगह ले लेते हैं, जगह ले ली। अब मैं क्या करूंगा, देखो 21 कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं। तो देखो सेकंड रो और फर्स्ट
कॉलम क्या बच रहा है, -1 0 3 2, सॉरी -1 0 2 और 3 बच रहा था, 2 और 3। इसके बाद 22 यहाँ होते हैं, तो देखो सेकंड कॉलम और सेकंड रो बच क्या रहा है, 1 1 और 2 और 3, 1 1 2 3। इसके बाद 22 23 कहाँ होते हैं यहाँ, तो थर्ड कॉलम सेकंड रो क्या बच रहा है, 1 1 -1 0, 1 1 -1 0। तो माइनस का 3 एकम 3 और 0, तो माइनस माइनस प्लस का 3। इसके बाद 1 3 3 माइनस 2 एकम 2, क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, 1 0 0, एक माइनस बाहर पहले से है, और 1 एकम माइनस, एक माइनस आना है सूत्र का, एक जी, माइनस माइनस प्लस और 1 हो जाएगा, और ये माइनस कहाँ हो जाएगा इसका गुणा, तो माइनस का 1। इसके बाद आगे 23 हो गया, अब करना है 31 ज्ञात, 31 32 33। ये पेपर में तुम रफ कार पे मत करना है, ऐसे ही करना उसी में पेपर में, ठीक, पेपर साहित्य में करना, नोट में मत करना, ठीक है, ये पेपर के लिए ही कर रहा है, ठीक है, यहाँ जगह कम है इसलिए मैं इस पर कर रहा हूँ, ठीक। तो क्या करूंगा मैं, तो देखो 31 कहाँ है, 31 यहाँ होते हैं, तो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो क्या बच रहा है, -1 2 0 -2, क्या बच रहा है, चिन्ह लिख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, क्या बच रहा था, -1 0 -1 0 2 -2, ये बच रहा था। अब 32 कहाँ होते हैं, तो 32 होते हैं देखो यहाँ, तो थर्ड सेकंड कॉलम थर्ड रो क्या बच रहा है, 1 3 नहीं 2 -2, 1 3 2 -2, ओके। इसके बाद यहाँ 33, तो यहाँ और ये क्या बच रहा है, 1 3 -1 0, 1 3 -1 0, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, और माइनस का 0 क्या हो जाएगा 2, माइनस जो का था माइनस के 2 और माइनस के 3 दूना 6, 6 और 2 8, तो माइनस के 8 माइनस माइनस प्लस 8। इसके बाद 1 0 0 माइनस के प्लस के 3 हो जाना है, क्योंकि माइनस एक माइनस यहाँ रहना है, तो प्लस के 3 बराबर क्या आ जाएगा 3। अब ज्ञात कर देते हैं एडजॉइंट ए, देखो ADJA, एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, मान रख देंगे, तो ADJ और A11 का मान 0, 12 का मान 8, 13 का मान 0, 21 3, 22 1, 23 -1, 31 2, इसके बाद 32 -8 नहीं प्लस ही 8 है, 33 ओनली 3। इसके बाद क्या ज्ञात करना है, एडजॉइंट ज्ञात हो गया। अब देखो अपन को क्या की जरूरत पड़ेगी, मॉड की, तो मॉड का वो मान ज्ञात कर लेते हैं यहीं। तो ए का मॉड ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे, ए का मान लिख देंगे इसकी जगह पे, क्या है ए का मान 1 3 1 1 3 1 -1 0 0 -1 0 0, इसके बाद नहीं 2 -2 3, 2 -2 3 ये है। अब मैं इसको खोल दूंगा, तो देखो
ए का मॉड, इसको खोल रहा है तो R1 के सापेक्ष खोल दो। R1 का हो C2 के सापेक्ष खोलो, C2 के सापेक्ष खोलने पर। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि एक ही बार खोल ले हैं और 2 बार तो जीरो है ना, तो जीरो ही आना है, तो एक ही बार खोल ले हैं तो -1 के सापेक्ष खोलो। तो देखो इसको छुपाना है तो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो क्या बच रहा है, 3 1 -2 और 3 क्या बच रहा है, 3 1 -2 3 ये बच रहा है। 3 तिरका माइनस का 1, 3 तिरका 9, एक माइनस जो है एक माइनस जो है सो माइनस माइनस प्लस, 2 1 कम 2, 9 2 11 तो माइनस के 11। ओके, अब अपन का किसका मान चाहिए, आई का मान। आई का मान अपन जानते हैं क्योंकि डायरेक्ट लिख देंगे हम, ठीक है। तो मान लिखते हैं एडजॉइंट ए का मान क्या है, जगह ले लेते हैं पहले। एडजॉइंट ए का मान देखो 0 8 0, एक बार दिखाई दे रहे फिर हम डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। 0 8 0, इसके बाद 3 1 -1, इसके बाद 2 8 3, इसके बाद ए का मान जे लिखा हुआ है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 और 3 बराबर ए का मान फिर से लिखना है तो 1 3 1 -1 0 0, इसके बाद 2 -2 और 3। एडजॉइंट का मान लिखना है फिर से, एडजॉइंट का मान जे लिखा है तो लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 0 8 0 3 1 -1 2 8 3, इसके बाद एडजॉइंट 11 सॉरी मोड ऑफ ए का मान क्या आया था माइनस का 11 तो माइनस का 11। इसके बाद 3/3 के लिए आई का मान 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ओके, अब चलते हैं आगे, क्या करना है देखो, गुणा करेंगे अब तो केवल। आप भी का गुणा पढ़ चुके होगे 3 चैप्टर में, तो 0 को गुणा 1 में करेंगे। जब रो का गुणा कहाँ होता है, कॉलम में, इसी रो का इस कॉलम में, इस कॉलम में और इस कॉलम में, तीनों में होगा तो 0 का इसमें होगा तो 0 आएगा। 3 तिरका 9 और 2 एकम 2, इसके बाद 0, इसके बाद 0 0। ओके, इसके बाद 2 0 0, 3 दूना -6, 2 3 +6। ओके, इसके बाद इस रो का तीनों कॉलम में करो तो 8 एकम 8, 3 एकम 3, 8 एकम 8, इसके बाद 8 एकम -8, इसके बाद ये तो 0 ही होना है, 2 एकम सॉरी 2 अट्ठे 16 माइनस के 2 8 3 24। ओके, इसके बाद 0 माइनस के 3 3 एकम 3, इसके बाद 0, ये तो सब 0 ही होना है, इसके बाद 2 0 0 माइनस माइनस प्लस के 2 3 तिया 9। ओके, अभी अपनी एक जगह गलती है, यहाँ 11 आना चाहिए, कैसे देखो यहाँ बीच में इसका गुणा किया होगा इसमें अपन ने। चलो आगे करते हैं, गलती नहीं है, सही है। 1 का गुणा 0 में 0, 1 को गुणा 8 में तो माइनस का 8 और 0 हो जाना है। इसके बाद 3, इसी का फिर से करो इसमें और इसमें तो 1 0 सॉरी 1 तिया 3 -1 माइनस के देखो -1 और माइनस का 2, इसके बाद 1 एकम 1 माइनस के 8
और 3 दूना 6। इसके बाद 3 0 0 0 और 0। इसके बाद 3 तिरका 9, सॉरी यहाँ तो 0 हो गया पहले से ही, ठीक है। अब दूसरे नंबर के लिए कर रहे हैं 3 तिरका 9, इतने 0, इतने माइनस के प्लस के 2। इसके बाद 3 एक कम 3 0 और 2 3 माइनस के 6। ओके, इसके बाद आगे इसका गुणा करेंगे तीनों कॉलम में, तो 1 0 0 0 और 0, यहाँ 0 आ जाना है। इसके बाद 3, इसके बाद 0 माइनस के 3। इसके बाद 1 0 3 तिरका 9, जो कि प्लस के आएंगे, बराबर यहाँ 11 का गुणा हो जाएगा। 11 0 0 0 11 0 0 11 सॉरी 0 11 जी आ जाएगा। देखते हैं तीनों बराबर आ रहा है कि नहीं। यहाँ क्या हो जाना है 11, 8 दूनी 16, 16 में 3 चले जाए, कितने बचना है, नहीं 8 16 16 और 3 19, ये 0 हो जाना है। यहाँ 0 माइनस 8 0, ये कट गए तो 0 16 सो कितने बचना है 14, 14 में 24 जोड़ो 24 और 14 28, 28 का 38 होते हैं। इसके बाद 9 2 11 बराबर माइनस के 8 माइनस के 3 और माइनस के 3 से 3 कटे तो 0 आ जाएगा। इसके बाद 11, यहाँ दोनों जगह 0 है ही, 0 7 माइनस का 1 माइनस का 3 और ये 10। ये देखो तीनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, बराबर नहीं है, ये लिख देंगे डायरेक्ट। तीनों बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो जे बराबर नहीं है। ओके, ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर रहे हैं। अगला टॉपिक 5वां नंबर। देखो 5वें नंबर टॉपिक इजी है वैसे तो। ये क्या कह रहा है, आप व्यू का केवल व्युत्क्रम करना है। जो अपन व्युत्क्रम करते थे, एडजॉइंट करते थे, वही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इस आप व्यू का व्युत्क्रम करो। व्युत्क्रम करेंगे कैसे, देखो एडजॉइंट ज्ञात करना है ओनली, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए 11 ज्ञात करना है, ए 12 चाहिए, ए 21, ए 22, इन मानों को चाहिए। और अपन सूत्र लगा देंगे ए डी जे और ए। एडजॉइंट ए का सूत्र क्या होता है, ए 11 ए 12 ए 21 ए 22, ये सूत्र लगा देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो 11 11 यहाँ होता है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो 3 आ रहा है, तो यहाँ 3। यहाँ देखो क्या आ रहा है, जोड़ने पर विषम आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, और यहाँ 22 है तो प्लस होगा, ठीक है। तो 21 कहाँ होते हैं, सॉरी 12 यहाँ होते हैं। तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो क्या बच रहा है, 4 बच रहा है ओनली, तो यहाँ 4 हो जाएगा। 21 कहाँ होते हैं, यहाँ, तो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो क्या बच रहा है, -2, तो माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस 2। इसके बाद 22 यहाँ होते हैं, तो सेकंड कॉलम सेकंड रो क्या बच रहा है, 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा। मान रख दो, तो ए डी जे ए क्या हो जाएगा, 11 का मान 3 है, 12 का मान -4, 21 का मान 2 है और 22 का मान +2 है। कर लिया। अपन को ज्ञात क्या क्या करना है, देखो अपन को आप व्यू का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, मतलब कि ए का इनवर्स ज्ञात करना है। अपन ने केवल एडजॉइंट ज्ञात किया है अभी तक, ठीक है। तो ए इनवर्स का सूत्र होता है ए डी जे ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक। तो ये सूत्र होता है, इस सूत्र का अपन यूज करना है। इतना कर लिया अपन ने। अब इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं
कि एडजॉइंट ज्ञात कर लिया, ए का मॉड ज्ञात करते हैं, इसका मॉड ज्ञात कर लेते हैं। मॉड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ए का मॉड क्या हो जाएगा, देखो 2 4 माइनस 2 3, क्या आ जाएगा 3 दूना 6 माइनस एक जी है तो माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8, क्या आ गया 8 6 14। अब लिखेंगे ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा 3 2 माइनस के 4 और 2, एडजॉइंट का मान लिख दिया, बटे में क्या आना है मॉड ऑफ ए मतलब कि 14। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं अपन, ए इनवर्स को इस प्रकार लिख सकते हैं 1/14 कोष्टक 3 माइनस 4 2 और 2। ओके, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक छठवां नंबर। छठवें नंबर में क्या चलते हैं, इसको मान लेते हैं ए बराबर ए माना। ठीक है, तो जरूरत किसकी है, A11 A12 A21 A22, इनकी जरूरत है। तो चिन्ह लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस ये होता है। तो देखो एडजॉइंट का सूत्र क्या होता है, ADJA, एडजॉइंट ए का सूत्र होता है A11 A12 A21 A22, ये होता है सूत्र। अब A11 यहाँ है तो 11 में जे ढकेगा और जे छुप जाएगा, क्या बचा 2 बचा, तो 2। इसके बाद 12 में 12 कहाँ है, यहाँ होते हैं जे माइनस का 3, तो माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस के 3। इसके बाद 21 कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, तो जे छुपाया क्या बचा 5, तो यहाँ 5 क्या आ जाएगा माइनस का 5। इसके बाद 22 कहाँ होते हैं, यहाँ, तो जे छुप जाएगा और जे छुप जाएगा, क्या बचा माइनस का 1, तो -1 क्या आ रहा है माइनस का 1, मान रख दो क्या हो जाएगा ADJA। एडजॉइंट ए 11 का मान 2 है, 12 का 3 है, 21 का -5 और 22 का -1, यही तुम्हारा अपन ने ज्ञात कर लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो अपन ज्ञात करेंगे कि ए का मॉड ज्ञात कर लेते हैं। ए का मॉड क्या होगा, देखो इसका मान लिख देंगे -1 5 3 2, तो माइनस के 2 5 3 प्लस में 15, क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा प्लस का। ठीक, तो सूत्र लगा देंगे ए इनवर्स का क्या होता है, व्युत्क्रम का सूत्र ए इनवर्स मतलब कि एडजॉइंट बटे में मॉड ऑफ ए, मान रख देंगे। एडजॉइंट का मान क्या है, जे है 2 -5 3 -1, इसके बटे में क्या चाहिए 13। इसके बाद ए इनवर्स क्या आ गया 1/13 कोष्टक 2 3 -5 1 माइनस का। ठीक, यही तुम्हारा आंसर छठवां हो गया। चलते हैं 7वें नंबर पर। टफ है, कठिन है, मतलब क्या करना है, पहले तो मान लेंगे इसको, माना ए, ठीक है ए माना है इसको, आगे लिखेंगे A11 ज्ञात करेंगे, A12 A13 फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये सभी मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले चिन्ह लगाएंगे, यहाँ देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, इसके बाद अब करते हैं मान ज्ञात। तो देखो A11 यहाँ होता है फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, क्या बच रहा है 2 पंचे 10 और 0, क्या बचेगा 10 ही बचेगा। इसके बाद 12 कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो 5 0 0 4 0 0, क्या बच रहा है 0 - 0, क्या आ जाएगा 0।
इसके बाद 13 कहाँ होते हैं यहाँ, तो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो क्या आ जाएगा 0 और 0, तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसके बाद 21 कहाँ होता है यहाँ होता है, तो जे फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, तो 5 दूना 10, यहाँ नहीं यहाँ लिखेंगे 10 और 3 0 0, क्या बचेगा माइनस का 10। इसके बाद 22 कहाँ होता है यहाँ होता है, तो सेकंड कॉलम सेकंड रो क्या बच रहा है 5 एकम 5 माइनस 0 तिया 0, क्या आ रहा है 5 आ रहा है। 23 कहाँ होता है यहाँ, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम क्या बच रहा है 0 एकम 0 और 0 दूना 0, तो क्या आना है 0 आना है, तो 0 क्या आ जाएगा 0। 31 कहाँ होता है यहाँ होता है, तो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो 4 दूना 8, इसके बाद 3 दूना माइनस का 6, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 32 में क्या है 32 यहाँ है, तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सॉरी थर्ड कॉलम थर्ड रो, तो 4 एकम 4 और 0 दिया माइनस के 0, ओके क्या आ जाएगा देखो माइनस का 4 हो जाएगा। इसके बाद 33 कहाँ होता है यहाँ होता है, तो जे और जे क्या बचा 2 एकम 2, ये तो 0 हो जाना है, तो क्या बच रहा है ओनली 2 बच रहा है। अब मैं एडजॉइंट ए ज्ञात कर दूंगा, तो एडजॉइंट ए क्या होगा देखो ADJA सूत्र होता है अपना A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये होता है फॉर्मूला में मान रख देंगे, तो ADJA क्या हो जाएगा 11 का मान देखो 10 0 0, क्या लिखेंगे 10 0 0, 21 कहाँ से है -10 5 0 -10 5 0, 31 ये है 2 -4 2 2 -4 2, यही तुम्हारा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। 7वां नंबर जी अपन ने इतना ज्ञात कर लिया है, ठीक अपन ने जैसे एड जॉइंट ज्ञात कर लिया, अभी ये आंसर नहीं है। एड जॉइंट ज्ञात करने के बाद अब क्या करेंगे अपन देखो कि ए का मॉड ज्ञात करेंगे, तो ए का मॉड ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 0 0 2 2 0 3 4 5, इस C1 के सापेक्ष खोल दो, C1 के सापेक्ष खोलने पर खोल लेंगे तो एक कोष्टक देखो इसके सापेक्ष खोल रहा है तो जे ढकेगा और फर्स्ट रो ढक जाएगी, क्या आया 5 दूना 10 आ जाएगा, और ये तो 4 0 हो जाना है, ठीक तो ए का मोड कितना आया 10 आया। तो ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है, ए इनवर्स का सूत्र होता है कि एडजॉइंट बटे में ए का मॉड, तो क्या आ जाएगा देखो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट का मान कितना लिखा है 10 0 0 माइनस के 10 0 0, इसके बाद माइनस के 10 5 0 और 2 -4 0, ये आ गया। इसके बटे में मॉड ऑफ ए 10 है, मैंने 10 लिख दिया, तो ए इनवर्स का मान कितना आ जाएगा 1/10 कोष्टक -10 0 0 -10 5 0 2 -4 0, उम्मीद है सॉरी 2 है यहाँ 2 है, ठीक उम्मीद है समझ में आया होगा, ये आंसर है। अगला टॉपिक 8 नंबर, इसमें भी वही करना है, तो एडजॉइंट ज्ञात करेंगे, तो मान लेंगे माना ए, ठीक है ए माना है इसको, तो जिस मानों की जरूरत है वो लिख लेते हैं 11 की
12 13 21 22 23 31 32 33। ओके, बराबर लगा लेते हैं और एक और चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, बराबर लगा लिया। अब चिन्ह लगाते हैं तो यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, अब मान ज्ञात करेंगे। 11 कहाँ होते हैं? यहाँ होता है, तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो क्या बच रहा है? माइनस का 3 और 0 क्या हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। 12 कहाँ होता है? यहाँ होता है 12, तो यहाँ जे कटेगा, छुपेगा, मतलब जे भी छुप जाएगा, तो माइनस का 3 और 5 0 0 क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस के 3। 13 कहाँ होते हैं? यहाँ होते हैं, तो जी थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो क्या आ रहा है? 3 दूना 6 आ रहा है और 5 तिया माइनस के 15 आ रहा है। क्या बचेगा? माइनस के 9 बचेगा। इसके बाद 21 कहाँ होता है? यहाँ होता है, तो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो क्या बच रहा है? 0 0, तो 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसके बाद 22 कहाँ होता है? यहाँ होता है, तो जे और सेकंड कॉलम सेकंड रो क्या बच रहा है? 1 एकम माइनस 1, 5 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा? माइनस का 1। 23 कहाँ होता है? यहाँ होता है, तो थर्ड कॉलम सेकंड रो क्या बच रहा है? देखो 2 एकम 2 माइनस 5 0 0, तो माइनस का 2 आ जाएगा। इसके बाद 31 यहाँ होता है, तो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो क्या हो जाएगा? 0 0 0 और 3 0 0, मतलब कि पूरा 0 आएगा, जो कि 0 आ रहा है। 32 कहाँ होता है? यहाँ होता है, तो यहाँ जी किया, इनको छुपा लिया, बचा क्या? 0 एकम 0 और 0 तिया 0, तो 0 बराबर 0। इसके बाद 33 यहाँ होता है, तो थर्ड कॉलम थर्ड रो क्या आ रहा है? देखो 3 एकम 3 और 0, 3 माइनस 0 आ रहा है, क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब एडजॉइंट ज्ञात कर दो, तो एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे ADJA, तो सूत्र क्या होता है? 11 12 13 21 22 23 31 32 33, तो सभी मान रख देते हैं। एडजॉइंट क्या हो जाएगा? 11 का मान देखो, अब क्रम से लिख दो सीधे, -3 3 9, -3 3 9, 21 22 23, 21 22 23, 0 -1 -2, 0 -1 -2, 31 32 33, 31 32 33, 0 0 3, 0 0 3। अपन ने एडजॉइंट ज्ञात किया। अब क्या करना है अपन को? ए इनवर्स ज्ञात करना है, और ए इनवर्स में चूंकि में अपन को सूत्र पता है कि ADJA एडजॉइंट बटे में मॉड ऑफ ए। अब मॉड ऑफ ए की भी जरूरत है, तो अपन क्या करते हैं, यहां एक लाइन खींचकर मॉड ऑफ ए ज्ञात कर लेते हैं। तो ए दे दिया है, तो इसको मॉड में ले जाएंगे, 1 3 5, इसके बाद 0 0 3 2 0 -1। ठीक, तो क्या करेंगे? ए का मॉड इस R1 के सापेक्ष खोल दो, R1 के सापेक्ष खोलने पर, क्यों खोल रहा है? क्योंकि ये 0 हो जाना है। ठीक, तो 1 के सापेक्ष खोलेंगे तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो ढक गया, छुप जाएगा, तो 3 एकम माइनस का 3 नहीं आना है, तो माइनस का 3, ये तो 0 हो जाना है। ठीक, इसके बाद एडजॉइंट ज्ञात कर दो, मतलब कि ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, तो देखो एडजॉइंट का मान रखना पहले, तो -3 3 9, इसके बाद 0 -1 -2,
इसके बाद 0 0 3। इसके बाद मॉड ऑफ ए का मान, मॉड ऑफ ए का मान नीचे रखना है तो माइनस का 3 है तो यहाँ माइनस का 3 हो जाएगा। ए इनवर्स का मान ऐसा लिख सकते हैं 1 बटे माइनस के 3 बटे में माइनस 3 3 9। इसके बाद 0 माइनस 1 माइनस 2 0 0 3, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। ओके, इसके बाद 9वां क्वेश्चन, तो इसमें भी वही ज्ञात करना है, तो जो जो चीज़ की जरूरत है वही कर लो पहले। 11 12 13 14 सॉरी 21 होते हैं। इसके बाद 22 23 31 32 33। ओके, तो अब चिन्ह भी लगा लेंगे। यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस दिया जाएगा। इसके बाद आप ज्ञात करते हैं कैसे। देखो 11 को फर्स्ट कॉलम छुपाएंगे, फर्स्ट रो छुपाएंगे। क्या आ रहा है, 1 एकम माइनस 1 और 2 0 0, क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। 12 कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, तो जे और जे क्या आ जाएगा, 1 चौके 4 और माइनस का 0 आना है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 4 ही आ जाएगा। इसके बाद 13 जे और जे, क्या बच रहा है, 2 चौके 8 और माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7 8 7 15 21 कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, तो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, तो 1 एकम 1। इसके बाद 2 3 माइनस का 6, जो कि क्या बचेगा, देखो माइनस और माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस के 5। 22 कहाँ होता है, बीच में होता है, तो सेकंड कॉलम सेकंड रो क्या आ रहा है, 1 दूना 2। इसके बाद माइनस के 1 माइनस जो है तो माइनस माइनस प्लस 7 या 21, क्या हो जाना है 23 हो जाना है। इसके बाद 23 में कहाँ होता है, 23 यहाँ होता है, तो थर्ड कॉलम सेकंड रो 2 दूना 4 और माइनस 1 माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7 7 4 माइनस के 11। इसके बाद 31 कहाँ होता है, यहाँ होता है, तो जे रखेगा और जे छुपेगा, क्या आ जाएगा 1 और माइनस के देखो 0 0 एकम 0 और माइनस के 1 माइनस जे है, देखो 1 माइनस तुम्हारा सूत्र का 1 माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, तो क्या आना है प्लस का 3 आएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 3। 32 क्या करेगा, देखो 32 कहाँ होता है, यहाँ होता है, तो जे छुपेगा 1 जो छुपेगा, क्या आया 0 और माइनस के 12 0 माइनस 12 0 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 12 33 यहाँ होता है, तो थर्ड कॉलम थर्ड रो क्या आ रहा है, माइनस का 2 और माइनस के 4 माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 6। अब एडजॉइंट का सूत्र लिखेंगे ए डी जे ए, तो A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33 मान रख देंगे, तो ए डी जे एडजॉइंट का सूत्र A11 11 12 13 माइनस 1 माइनस 4 15 माइनस 1 माइनस 4 15 21 22 23 21 22 23 5 23 माइनस 11 5 23 माइनस 11 31 32 33 31 32 33, तो प्लस के 3 12 माइनस 6। अपन यहाँ पहुंच गए देखो 9वें में। अब क्या करेंगे कि यहां से अपन को ए का इनवर्स ज्ञात करना है, व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो देखो एडजॉइंट
ए बटी में क्या होता है, मॉड ऑफ ए होता है, जो होता है सूत्र। अब एडजॉइंट का तो पता है पर मॉड ऑफ ए नहीं है पता, तो जो कीजिए मैं क्या कर रहा हूं, इस रेप पेज पर ज्ञात करता हूं। ठीक, तो मैं यहाँ ए का मॉड ज्ञात कर रहा हूं, तो लिखूंगा, ये लिख लूंगा ए का मान ये है। ठीक है, तो 2 4 -7 1 -1 2 3 0 1 ये आया। इसके बाद ए का मॉड किसके सापेक्ष खोलूंगा, इस C3 के सापेक्ष खोल दो, C3 के सापेक्ष खोलने, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक 0 दिख रहा है। ठीक, 3 के सापेक्ष खोलेंगे तो 3 कोष्टक, इस फर्स्ट थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो क्या बच रहा है, 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस, फिर से माइनस 7 एकम 7 क्या बच रहा है। इसके बाद प्लस 1 के सापेक्ष खुलेगा तो ये देखो थर्ड कॉलम तो छुपेगा ही और थर्ड रो छुपेगी, तो माइनस का 1 सॉरी माइनस का 2 और माइनस के 4 क्या आ जाएगा ए का मॉड, देखो माइनस के प्लस के 3 आ रहा है क्योंकि यहाँ तो 1 आ जाना है, और यहाँ माइनस के 6 जो कि घटाने पर क्या आ रहा है, माइनस के 3, तो मॉड तो ये क्या गया था, आ गया ए का इनवर्स। एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या था, एडजॉइंट लिखते हैं अपन, यहां से देख कर लिख लेते हैं क्या है, -1 -4 15 5 23 -11 3 12 -6 बटे में क्या लिखना है, माइनस का 3, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं ए इनवर्स 1 बटे -3 कोष्टक -1 -4 प्लस के 15 5 23 -11 3 12 -6, यही तुम्हारा फाइनल आंसर। 9 हो गया। 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या होगा, 10वां क्वेश्चन देखो, इसमें भी यही करना है, तो देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 दिया जाएगा, बराबर के चिन्ह लगा लेते हैं और साथ में सम विषम पर वो चिन्ह भी लगा लेते हैं। सम है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ज्ञात करते हैं, देखो ये अपन प्लस माइनस कहाँ से लिखते हैं, देखो ये दोनों जुड़ने पर सम आए तो प्लस और विषम आए तो माइनस, उम्मीद है समझ में आ गया हो। 11 11 कहाँ होते हैं यहाँ, तो ये फर्स्ट रो सॉरी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो क्या आ रहा है, 2 चौके 8 माइनस माइनस प्लस, और देखो माइनस सूत्र का है, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, तो माइनस के क्या आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है। इसके बाद 12 12 यहाँ होते हैं तो ये ढक जाएंगे छुप जाएंगे, 4 0 0 और देखो माइनस, एक माइनस यहाँ लिखा है, एक माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस 3 3 का 9, तो देखो माइनस प्लस माइनस के 9। इसके बाद 13 13 यहाँ होता है तो ये छुप जाएगा ये छुप जाएगा, क्या आया माइनस का 0 और माइनस के 6, तो क्या आ रहा है माइनस का 6 आ रहा है। इसके बाद 21 कहाँ होता है, यहाँ होता है तो ये छुपेगा और सेकंड रो, तो 4 एकम माइनस का 4। इसके बाद माइनस का 1 ये है, माइनस और माइनस प्लस हो जाना है, 2 दूना 4 क्या आना है, देखो प्लस माइनस के हैं 0 आ गया जो कि क्या हो जाएगा 0। 22 कहाँ होता है बीचों बीच, तो सेकंड कॉलम सेकंड रो क्या बच रहा है 4 एकम 4। इसके बाद 3 दूना माइनस के 6 क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाना है, 22 हो गया। 23 यहाँ होता है तो सेकंड सॉरी थर्ड कॉलम सेकंड रो क्या आ रहा है 2 एकम माइनस का 2, और एक तुम्हारा माइनस सूत्र का है, एक माइनस ये और एक माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 क्या आ जाना है प्लस का 1, तो एक माइनस 1 ये माइनस और फिर इनका 1 आना है। इसके बाद 31 यहाँ होता है तो ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस
3 एक कम 3, इसके बाद माइनस के 4, क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। इसके बाद 32 कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, तो 32 में कहाँ हो जाएगा, 32 यहाँ होता है तो इसका छुपा देंगे और इसको छुपा देंगे, तो माइनस का 3, इसके बाद 0, इसके बाद 33 का लिख लेते हैं, 33 यहाँ होता है तो ये छुप जाएगा, ये छुप जाएगा, 1 दूना 2 और बाकी सब 0 हो जाएगा। तो ओनली क्या का आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाना, माइनस माइनस प्लस के 3। अब एडजॉइंट का सूत्र लगा दूं, ए डी जे ए, सूत्र होता है क्या, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, तो ADJA 11 जो क्रम से लिखेंगे 11 12 13, 2 - 9 6, 2 - 9 - 6, 21 22 23, 21 22 23, 0 - 2 - 1, 0 - 2 - 1, इसके बाद 31 32 33, -1 -1 3, -1 -1 3। देखो 10वें क्वेश्चन को अपन ने यहां तक कर लिया। अब इसके बाद एडजॉइंट का देखो अपन को ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो इनवर्स का सूत्र क्या होता है, ए डी जे ए बटे में मॉड ऑफ ए, ये सूत्र होता है। तो अपन क्या करेंगे इसमें, देखो इसमें अपन इसका मॉड ज्ञात कर देंगे। तो मॉड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ए का मॉड लेंगे जो कि इसको क्या माना है, ए माना है, ठीक है। तो 1 0 3 -1 2 2 और 2 - 3 4, किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष खोल देता हूं, C1 के सापेक्ष खोलने पर खोल देते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो एक का मॉड 1, इसमें देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ढक जाएगा, ये बचा 2 चौके 8, माइनस माइनस प्लस, फिर से माइनस 3 दूना 6, फिर इस 3 के सापेक्ष प्लस का 3 लिखो, तो ये फर्स्ट कॉलम थर्ड रो 3 एक कम 3 प्लस का रहना है, 2 दूना माइनस का 4, क्या आ जाएगा एक का मॉड, देखो ये बच रहे हैं 2 प्लस, यहाँ बचना है माइनस का 1 तो माइनस के 3 हो जाना है, तो क्या आ जाना है माइनस का 1 आ जाना है। अब सूत्र लगा देंगे ए का इनवर्स एडजॉइंट ए डी जे ए बटे में ए का मॉड, तो एडजॉइंट का मान कितना है, एडजॉइंट का मान है अपना ये लिखा है, क्या लिखा है 2 - 9 - 6, 0 - 2 - 1 -1 -1 3, मॉड का मान -1 है, -1 का भाग दे दो इसमें तो क्या आ जाएगा, ए का इनवर्स, यहाँ जी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये प्लस का, माइनस का, प्लस का, प्लस का, प्लस का, फिर से प्लस का और माइनस का, यही तुम्हारा व्युत्क्रम आ गया आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक 11वें नंबर पर। 11 नंबर टॉपिक है, इसमें भी क्या करना है, वही कार्य करना है, कुछ चेंजिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो A11 ज्ञात करना है, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक, सॉरी इसी को समझो। तो क्या होता है, चिन्ह लगा लेते हैं, क्या चिन्ह आएगा, प्लस माइनस प्लस और प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। ओके, तो 11 कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, कॉस का कॉस में करेंगे
तो माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन का साइन में करेंगे तो माइनस की साइन स्क्वायर अल्फा, इसमें से माइनस कॉमन लो तो माइनस कॉमन लिया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका मान क्या होता है 1, तो माइनस का 1 लिख सकते हैं। इसके बाद 12 कहाँ होता है, यहाँ होता है, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, 0 आना है फिर से 0 आना है, तो मतलब कि यहाँ 0 आएगा। इसके बाद 13 कहाँ होता है, यहाँ जे और फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा देखो, साइन 0 0 यहाँ भी 0, तो पूरा 0। 21 यहाँ होता है तो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, यहाँ 0 यहाँ 0, मतलब कि 0। इसके बाद 22 बीचों बीच सेकंड कॉलम सेकंड रो, क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस आएगा, 22 के लिए कर रहे हैं तो माइनस का कॉस अल्फा आएगा, यहाँ से 0 आएगा। ओके। इसके बाद 23 में क्या है, 23 यहाँ होता है तो ये ढक जाएगा, सेकंड रो, तो साइन अल्फा, बाकी सब 0 हो जाना है, 0 एकम 0, मतलब 0 0 0 हो जाना है। 31 कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, तो ये ढकेगा और ये छुप जाएगा, क्या बचा 0 आना है तिरक करने पर। 32 यहाँ होता है तो ये छप जाएंगे, साइन अल्फा आ रहा है, साइन अल्फा। इसके बाद 33 ये होता है तो ये छुपेगा, थर्ड ये, तो क्या आ रहा है, ओनली कॉस अल्फा आ रहा है, कॉस अल्फा। अब देखो सभी मान लिख देती हैं, यहाँ 0 आया, यहाँ भी 0 आया, यहाँ 0 आया, यहाँ माइनस का कॉस अल्फा आया, यहाँ माइनस का साइन अल्फा आया, यहाँ 0 माइनस के साइन अल्फा, यहाँ प्लस का कॉस अल्फा। एडजॉइंट का सूत्र लिखेंगे ADJA, सूत्र क्या होता है, 11 12 13 21 22 23 31 32 33, ये होता है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे, तो मान रखेंगे ADJ और A। एडजॉइंट का सूत्र क्या होता है, 11 में क्या आया देखो, -1 0 0, -1 12 का है 0, इसका भी 0। इसके बाद 21 का 0, 22 का माइनस, 23 का माइनस, तो 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा। 31 32 33, 31 का 0, 32 का माइनस साइन अल्फा, 33 का प्लस कॉस अल्फा। यही अपन नंबर को अपन ने देखो यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो ADJA बटे में क्या होता है, मॉड ऑफ ए। अभी मॉड ऑफ ए का मान पता नहीं है तो कि अपन क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो मॉड ए का मान पेज पर करते हैं, ए का मॉड ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे 1 0 0, इसके बाद 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, जो होता है। अब किसी के भी सापेक्ष खोल दो, तो R1 के सापेक्ष खोल देता हूं, R1 के सापेक्ष खोलने पर खोल देते हैं। देखो एक का मोड क्या हो जाएगा, 1 कॉस का कॉस में होगा, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यह आ जाएगा। माइनस कॉमन ले लो तो ए का मोड क्या आ जाएगा, माइनस, अपन साइन को पहले लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या आ जाएगा ए का मोड माइनस का 1 आ जाएगा। अब एडजॉइंट का सूत्र लगाते हैं ए इनवर्स का, तो ADJA बटे में ए का मोड, तो क्या आ जाएगा देखो ए इनवर्स, एडजॉइंट का मान कितना है, यहां दिया गया है, जे आया। तो क्या करेंगे देखो, -1 0 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये सूत्र होता है। मतलब कि एडजॉइंट का मान है, मोड ऑफ ए का मान -1 आया, भाग दे दो,
क्या आ जाएगा, ए का इनवर्स बराबर प्लस का 1 0 0 फिर से 0 0 कॉस अल्फा, इसके बाद साइन अल्फा, इसके बाद साइन अल्फा कॉस अल्फा। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक 12 नंबर। तो देखो 12वें नंबर में क्या करना है, पहले नंबर अपन ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए तुम्हें सूत्र चाहिए क्या, ए डी जे ए, इसके बटे में मॉड ऑफ ए। और बी का इनवर्स ज्ञात कर लो, तो बी इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए तुम्हें, ए डी जे बी चाहिए बटे में मॉड का बी। ठीक, इतना चाहिए। तो इसके लिए ज्ञात करना, पहले एडजॉइंट ए ज्ञात करो। तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पर लिखूंगा ए डी जे ए ज्ञात करना है। तो क्या होता है सूत्र, ए 11 ए 12 ए 21 ए 22, ये सूत्र होता है। तो मान किस किस की जरूरत है, ए 11 ए 12 ए 21 ए 22। तो चिन्ह लगा लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस। तो 11 कहाँ होते हैं, यहाँ। तो देखो क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। 12 यहाँ होते हैं, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। इसके बाद 21 यहाँ होते हैं, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो सॉरी फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, ठीक। तो क्या बच रहा है, 7 बच रहा है। 22 कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, तो फर्स्ट कॉलम सॉरी सेकंड कॉलम फर्स्ट सेकंड रो क्या आ रहा है, 3, मान रख दो इसमें। तो ए डी जे ए क्या हो जाएगा, 5 - 2 और -7 3, यही तुम्हारा एडजॉइंट ए आ गया। इसके बाद ए का मॉड ज्ञात करो। ए का मॉड ज्ञात करेंगे तो ए का मान क्या है, ये लिखा है, तो इसका मॉड ज्ञात करो। 3 2 7 5, 5 तिया 15 - 14 बराबर में 1। इसके बाद बी के लिए करते हैं, तो ए डी जे बी क्या होगा, सूत्र तो वही होगा, ए 11 ए 12 ए 21 ए 22। ठीक, अब ए 11 ए 12 ए 21 ए 22, सूत्र लगाया, चिन्ह लगाते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। 11 कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, तो फर्स्ट रो सॉरी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 9 आ जाएगा। 12 कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो 7 आ रहा है, तो 7। 21 यहाँ होते हैं, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट सेकंड रो क्या हो रहा है, 8 आ रहा है, तो अपन 8 लिखेंगे। इसके बाद जे, तो जे ढक जाएगा, जे ढक जाएगा, क्या आया 6, तो 6। अब एडजॉइंट बी मान रख देते हैं, मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 - 7 और -8 और प्लस के 6, ये आ गया। अब बी का मॉड भी ज्ञात करना है, ठीक। तो बी का मॉड ज्ञात करेंगे तो जे रख देंगे बी में, ठीक है। तो क्या लिखा है, 6 7 8 9 9 छक्के 54 7 8 56 माइनस के 2 आया। अब इतना ज्ञात कर लिया, अब ज्ञात करता हूं मैं ए बी, ए बी ज्ञात करता हूं। तो ए बी क्या करना होगा, देखो ए बी ज्ञात करना है, तो ए और बी दोनों के मान रख दो। ए का मान क्या है, 3 2 7 5, बी का मान 6 7 8 9। गुणा कैसा होता है, रो का कॉलम में होता है, तो ए बी क्या आ जाएगा, रो का करो कॉलम में, 3 18 7 7 49 3 8 24 7 9 63 6 3 12 और 2 5 7
35, इसके बाद 2 अट्ठे 16, पन्नम 45। ओके, तो ए बी क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, 17 की 7, हाथ लगी 1, 6, 7 4, 7 8, 11 की 1, हाथ लगी 1, 7, सॉरी 6। अब इसका एडजॉइंट ज्ञात करो, ए डी जे ए बी। एडजॉइंट ए बी ज्ञात कर रहे तो सूत्र क्या होगा? A11, A12, A21, A22। देखो A11 डायरेक्ट मान लिख रहे, नहीं 11 लिख लेते हैं, A11, A12, A21, A22। तो A11 प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो 11 11 कहाँ है? यहाँ। तो जे और जे क्या आ रहा है? 61 आ रहा है, तो 61। 12 कहाँ यहाँ होता है? तो जे और जे 47 आ रहा, तो 47। इसके बाद 21 यहाँ होता है, तो जे और जे क्या आया? 87, 87। 22 यहाँ होता है, जे और जे क्या आ रहा? 67 आ रहा है, 67। तो यहाँ मान रख देते हैं, ए डी जे ए बी। तो क्या आ जाएगा? 61 माइनस के 47, फिर माइनस के 87 और 67 दिया जाएगा। इसके बाद आगे इसका ए बी का मॉड ज्ञात करूं, तो ए बी का मॉड ज्ञात करना होगा, तो ए बी का मान ये लिखा है, तो 67, 47, 87, 61 गुणा करेंगे तिरक, तो 67 गुणे 47 करते देखते हैं कितना आ रहा है। करने पर क्या आ रहा है? जी आ रहा है 40, 87, 40, 89। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ रहा है? 40, 87। इसका गुणा इसमें करते हैं तो माइनस के 40, 89। घटाने पे कितना आ रहा है? माइनस का 2। अब इसका एडजॉइंट ज्ञात कर देते हैं, मतलब कि ए इनवर्स ए बी का इनवर्स ज्ञात करेंगे, तो क्या आएगा? ए डी जे ए बी बटे में मॉड ऑफ ए बी कितना आ जाएगा? एडजॉइंट ए बी जी लिखा है, तो 61 माइनस 87 और 47 माइनस के और 67 जी आया। इसके बटे में कितना आना है? 2 आना है, तो इसके बटे में यहाँ लिख लेते हैं बगल में 2, ठीक है जी, आ गया। इसके बाद मान रख देते हैं यहाँ, तो अभी अपन ने जो ज्ञात किया वही रख दो। क्या आया था? 1 बटा माइनस का 2 कोष्टक 61 माइनस 47 माइनस 87 67 बराबर ए का इनवर्स, ए इनवर्स ज्ञात किया है। देखते हैं, अभी अपन ने ए इनवर्स ज्ञात नहीं किया, ज्ञात कर लेते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स देखो सूत्र क्या होता है? ए डी जे ए बटे में मॉड ऑफ ए। तो ए डी जी का मान क्या है? देखो एडजॉइंट ए का मान जे आया था 5 2 5 माइनस 2 माइनस 7 3, और मॉड ऑफ ए का मान 1 आया था, तो 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और बी का इनवर्स क्या आया था? एडजॉइंट बी चाहिए, तो एडजॉइंट बी ये है, तो 9 7 8 6 बटे में क्या आना है? बटे में 2 आना है, तो 1 बटे माइनस 2 लिख सकते हैं। अब मान रख देते हैं, तो ए का मान क्या आया था? ए इनवर्स 5 2 माइनस 7 3, और बी का 1 बटे माइनस 2 और 9 माइनस 7 माइनस 8 6 क्या कर देंगे? जो पता लिखेंगे 1 बटे 2 माइनस अंदर गुणा कर गया माइनस 61 माइनस के प्लस के 47 माइनस के जगह प्लस के 87 माइनस के 67। इसके बाद जब माइनस का अभी गुणा नहीं करेंगे, 1 बटे 2 जो कता लिखेंगे माइनस का, और इस रो का गुणा करूंगा कॉलम में, तो पन्नम 45। इसके बाद 7 सत्ते प्लस के 49
7 5 8 40, 7 6 42, 2 नाम 18, 3 7 21, 8 दूनी 16, 3 6 18, 1/2 -61, 47, 87, 67। माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो 1/2 जोड़ दो तो कितने होना है 9 14 की 4 से लगी 1 8 1 9 माइनस क्यों रहना है जे 2 8 प्लस के हो जाना है 9 3 और प्लस के हो जाना है 8 और 16 8 6 14 की 4 से लगी 1 3। ये क्या बराबर है नहीं है तो क्या लिखेंगे ये भी बराबर नहीं है। ओके अगला टॉपिक तो अब अगले सेम है करते रहना। अब चलते हैं अगली वीडियो की ओर। ठीक।